एक कहावत है कि एन एडवर्सरी इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन अ फ्रेंड। इसका ये इस तरह है कि अगर ये आपका इतना तगड़ा दुश्मन ना होता तो शायद आप आज न्यूक्लियर पावर ना होते। और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आपको एक सर्टेन अहमियत भी इस्लामिक वर्ल्ड में, एक दुनिया में भी अहमियत है आपकी। आपकी फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप काउंटर टेररिज्म पे आप फाइट कर सकते हो, आप उसको डील कर सकते हो, जो कि अमेरिका नहीं कर सका अफगानिस्तान। तो एक सर्टेन इम्पोर्टेंस आपको कैपेबिलिटीज तो आपकी डेवलप हुई है। नो डाउट आपको उसको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े, मगर उनकी अपनी वजूहत है, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी हम फिर यानी कि डील कर सकते हैं उनसे, मगर ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम नहीं कर पाए। मगर हमें कुछ फायदे भी हुए इंडिया के यानी कि दुश्मन होने की वजह से। कहते हैं ये दिस इज ओनली कंट्री विथ व्हिच पाकिस्तान हैज फॉट वॉर्स। मैंने जो बताया कि हमारा न्यूक्लियर टारगेट भी यही है, न्यूक्लियर हमने बनाया भी इसी वजह से, तो हमारा दुश्मन भी, जंगे भी हमने इसी से लड़ी। ओनली कंट्री। चार हमने आज तक जंगें लड़ी हैं इसके साथ। 1948 वाली, 65, 71, देन कारगिल 1999 मेजर वॉर। बाकी हल्की फुल्की तो वो फायरिंग होती रहती है उसी पे। कोर इशू जो है ना हमारा इंडिया के साथ, कोर इशू जो डिस्प्यूट है हमारा, वो है जम्मू एंड कश्मीर पे। ये एक प्रिंसिपल चैलेंज है हमारी फॉरेन पॉलिसी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कश्मीर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ भी हो जाए, इस पे कंप्रोमाइज कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती। इंटरनली शायद कर ले, एक्सटर्नली ओपनली नहीं कर सकते। ओवर्टली वो आप नहीं कर सकते, कोवर्टली क्या पता काफियों ने किया भी हो, बातें हुई हो। ओवर्टली ओपनली आप नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकती है। जगलर वीन कहा जाता है कश्मीर को पाकिस्तान का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी आता है उधर। मतलब पानी लाइफ है, लाइफ हमारी ओवरऑल डिपेंड कर रही है कश्मीर पे। ठीक है जी। तो ये हमारा मेन फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी का, हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और जब हम इंडिया से डील करेंगे, कश्मीर का इशू आएगा ही आएगा। और ये हमारा कोर इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उसमें आ जाते, ये एक हल्की सी आउटलाइन है, इसको हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं बिट बाय बिट। देन हमारा फिर उस इशू से हमें आगे भी इश्यूज हैं जो कंटेम्प्रेरी दौर में हम फेस कर रहे हैं विद इंडिया। हमारे एलिगेशन है इंडिया पे, हमने प्रूफ भी किया है। तो एलिगेशन जो है वो प्रूफ में कन्वर्ट हो गए कि जी इंडियन की इंटरफेरेंस है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान को इंटरनली डीस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की हुकूमत नॉर्थ अलायंस के साथ सपोर्ट होके तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करके वो इधर उनके थ्रू पाकिस्तान में डोमेस्टिकली अटैक्स लॉन्च करा रहे हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी उनकी इंटरफेरेंस है। जैसे कुलभूषण यादव का केस है, वो एक खुला सबूत है पाकिस्तान के पास कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इन पाकिस्तान थ्रू बलूचिस्तान। ठीक है। इंडिया की वजह से क्या हो रहा है रीजन में, एक आर्म्स रेस है, न्यूक्लियर रेस है। हम दोनों कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज को, मगर एक बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन पाकिस्तान हर जगह पे नेगेट कर चुका है कि हमें नहीं चाहिए आर्म्स रेस, मगर हम मजबूर होते हैं। हमें उनका टिट फॉर ट्रेट होता है कि जी अगर वो हथियार खरीदेंगे, वो अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, तो मजबूरन पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस के नाम पे उस आर्म्स रेस में उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। देन अपना इंडिया कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन अगेंस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है? कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन इंडिया की ये है कि हम एक मेजर कन्वेंशनल वॉर के थ्रू क्या करेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। न्यूक्लियर पे उनकी डॉक्ट्राइन ये है, नो फर्स्ट यूज, कि हम पाकिस्तान पे या किसी भी मुल्क पे हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे उसको। उनकी एम्बिग्यूटी, उनकी हिपोक्रेसी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नो फर्स्ट यूज की। फिलहाल इस पे कोल्ड स्टार्ट वार डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट वार डॉक्ट्रिन ये कन्वेंशनल यानी कि हथियारों के साथ जो नॉर्मल जंगे होती हैं वो हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, न्यूक्लियर नहीं करेंगे इसको। ठीक है। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक स्ट्रेटजी लॉन्च की थी। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मिसाइल्स लॉन्च किए जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं।
जिनकी रेंज क्या है 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, जो पाकिस्तान अपने मुल्क में ही छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको ऐसे बता दूं कि थर के इलाके से पाक इंडिया हम पे काबिज हो रहा है, अंदर आ गए, हमारे मुल्क के अंदर आ गए, तो हमारी एक ऐसी इंस्टॉलेशन है जो उसके अंदर तो नहीं जाएंगे इंडिया की, वो गिरेंगी थर में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है। हमारे पास इंडिया की निस्बत हमारे पास इतने हथियार नहीं है, हमारे पास इतने मिसाइल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनका एक मिसाइल का यूज करके उसका ज्यादा एडवांटेज हासिल करेंगे। ठीक है, तो अपनी टेरिटरी में हम छोड़ेंगे, इससे हमें कोई और ब्लेम भी नहीं कर सकता। हम यही कहेंगे कि हमने अपनी टेरिटरी में ही छोड़ा है हम, और इससे ये होगा कि हम उनकी कन्वेंशनल कैपेसिटी से और कैपेबिलिटी से मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, फाइट विथ मिसाइल्स अगेंस्ट द कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया, यानी कि उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ जोड़ेंगे। तो ये आपने सुना होगा, नसर मिसाइल है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया 2015-16 के टाइम में, और अब तो उस पर बहुत काम हो गया। ये इसी इनकी कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन को नेगेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये बना, ठीक है, ताकि हम अपनी टेरिटरी, इस पे भी किसी को कोई सवाल हो। ये क्रिटिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप अपनी तवज्जो बहुत रखें, इस पे फोकस करते हैं, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक्स। देन है इंडिया ट्राइंग टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। अब ये एक है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है। पहले जंगे क्या होती थी, सामने होती थी, तलवारों के साथ होती थी, फिर आ गए आपके हथियार हो गए, आप थोड़े थोड़े दूर दूर हो गए, बिल्कुल आप आपस में टकरा के नहीं लड़ते थे, आप दूर दूर हो गए, एक दूसरे को आप फायर करते थे। फिर आगे आपके बॉम्ब्स आ गए, मिसाइल्स आ गए, आप एक कंट्री अपने कंट्री में बैठ के दूसरे को खत्म कर रहे हैं, यानी कि जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के साथ किया। देन अभी जो करंटली दौर है वो फिफ्थ जनरेशन कहते हैं उसको, यहाँ पर हाइब्रिड वॉरफेयर के केस है। उसमें एक नैरेटिव होता है, उसमें आपको जो मौका मिलता है अपने दुश्मन को क्या हो गिराओ, वो आप इकोनॉमिकली गिराओ, पॉलिटिकली गिराओ, कन्वेंशनल वॉरफेयर करके गिराओ, न्यूक्लियर करके गिराओ, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू गिराओ, यानी कि जो आपके पास आता है आप खत्म करो उसे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा, दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ठीक है, अब फेटफ में इंडिया ने ये तस्लीम भी कर दिया है, अभी तो इंडिया के किसी मिनिस्टर ने तस्लीम भी कर दिया है कि वी वर फोर्सिंग एंड वी वर यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ फेटफ टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान एंड कंटिन्यू कीपिंग इट ऑन ग्रे लिस्ट। देन आपका ये दूसरा प्रूफ ये है कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफोलेट, ये इसके थ्रू उन्होंने एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था कि पाकिस्तान इज टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कंट्री, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, उस पर फला फला इशूज है, जो एक फेक इंफॉर्मेशन कैसे उन्होंने 60 ऐसे चैनल्स बनाए थे जो फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान थ्रू फिफ्थ जनरेशन वॉर। उधर से वो क्या कह रहे हैं, वहां पे फायर भी कर रहे हैं एलओसी पे, इधर पाकिस्तान का इमेज भी खराब कर रहे हैं। अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल रही, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कल को हम हथियार भी नहीं खरीद पाएंगे, हमारी आवाम जो है रिवोल्ट करना शुरू करेगी, हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। ये एक इशू है। तो इशू मैंने क्या बताया, कोर इशू क्या था, कश्मीर, मगर बात अब आगे बढ़ चुकी है, बात आ गई अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पे भी, बात आ गई न्यूक्लियर रेस पे भी, बात आ गई है जी अपनी डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन पे भी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे भी, तो बहुत आगे चल चुकी है। देन आपका इंडिया मेलाइंस पाकिस्तान इन ऑर्डर टू हाइड इट्स ओन एफिशिएंसीज इन ग्रेव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर। ठीक है जी, अब इंडिया क्या कर रहा है, एलओसी पे फायरिंग करता है,
क्योंकि हम पाकिस्तान आवाज उठा रहा है कश्मीरियों के हक में कि उधर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है, उधर लोगों को पैलेट गन्स के साथ मारा जा रहा है, उधर लॉकडाउन में उनको रखा गया है, उनको पैसे कोई फैसिलिटीज नहीं हो रही, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो पाकिस्तान कह रहा है thus there exists no democracy and there is totally the dominance of Hindutva strategies। तो अब उसको नेगेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उधर फायरिंग कर देते हैं ताकि पाकिस्तान उस बात को छोड़ के पूरी तवज्जो उधर लगा दे। ये भी एक हिस्सा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। देखें कोविड में उनको मुंह की खानी पड़ी, चाइना के साथ उनका क्लेश वाला था कि उधर उनके फौजी मर गए, कश्मीर में तो ये इनको कैसे हाइड कर रहा है, इनको हाइड ऐसे कर रहा है पाकिस्तान को बुरा कह के दुनिया की तवज्जो इधर दिलवा रहा है, अपने इशूज हटा रहा है। अब ये तो आपको पता है वो पॉलिटिकली गेंस के लिए पाकिस्तान का नाम यूज करते हैं। पुलवामा अटैक जो है इसकी एग्जाम्पल है, रिसेंट इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने पुलवामा अटैक कर लिया, पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज मार लिए, तो फिर उन्होंने सिंपैथी एक पब्लिक से गेन करना शुरू कर दिया, जी हमें अब मारना है, हमने उधर अपने कर दिए, फायरिंग कर दिए, पाकिस्तान में मार दिए लोग, तो बूस्ट करते हैं अपनी कैंपेन। अच्छा, अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया ने एलओसी पे जो हमारा 2000 में एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया 2003 में हुआ था, ये आपने याद रखना है, एलओसी सीज फायर एग्रीमेंट इन 2003, उसको इन्होंने रिन्यू किया है। अब जो है कदरे बेहतर है हालात उधर एलओसी पे, एलओसी हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एक ऐसा बॉर्डर है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस साइड से आजाद कश्मीर वाली साइड से पाकिस्तान कर रहा है कंट्रोल, उधर से इंडिया कर रहा है, ये फिलहाल तय नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल। वो अब एक तो वो फेस कर रहा है इंडिया क्या है, टू फ्रंट सिक्योरिटी पैराडाइम, एक साइड पे उसको क्या है चाइना है, एक साइड पे पाकिस्तान है, तो वो चाइना को फेस करना चाह रहा है। अब चाइना को जो वो फेस करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल किया था कि हम दो साइडों पे नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और दोनों हमारे जो एनिमी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो एट टू टाइम हम दोनों के साथ नहीं लड़ सकते, तो इसीलिए उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के साथ कुछ अमन पीस एग्रीमेंट्स दोबारा से रिवाइव कर दिया सीज फायर 2003, जिसकी वजह से एलओसी पे हालात अभी कुछ बेहतर है। तो ये आगे जो कीवर्ड्स है ना, जैसे टू फ्रंट सिक्योरिटी पैराडाइम, कोल्ड स्टार्ट, वॉर डॉक्ट्राइन, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने उधर मेंशन करने हैं अपने पेपर में, ये आपके लिए स्कोर, इसको जगलर कहते हैं या फिर आप ग्लॉसरी भी कहते हो, ये आपको अच्छे नंबर देगा। मोस्टली हमारा